Hello everyone, this is Sonam Srivastav and welcome back to Maths classes. Today we are going to start a new chapter, chapter 10, that's name is mensuration. So let's start. What is mensuration? Mensuration में जो भी geometrical shapes हैं उनके perimeter, 2 dimensional and 3 dimensional जो figure होते हैं उनके perimeter, area ये सब find करते हैं, जो भी measurement होती है. अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे. तो इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट हैं वो सब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इस चैप्टर में पेरीमीटर. सो पेरीमीटर क्या होता है? जैसे कोई भी हमें एक फिगर गिवन है, पेरीमीटर क्या मतलब क्या होता है? पेरीमीटर इज डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री. जो बाउंड्री के अलोंग डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? पेरीमीटर. जैसे कोई एक बच्चा यहाँ पे स्टैंड है, मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, एक प्ले ग्राउंड है. अब कोई एक स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है. पहले इधर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है. यहाँ से स्टार्ट करता है चलना एंड वापस यहाँ से राउंड करता है और वापस यहीं पे आ जाता है. तो उसने एक चक्कर पूरा लगाया इस राउंड का. अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो अगर हमसे पूछा जाए कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये 4, ये 4, ये 2, ये 2. तो कितनी डिस्टेंस कवर की? सभी को आप ऐड कर देंगे. 4 + 2 + 4 + 2, 4 + 2 + 4 + 2. So the 4 + 2 6, 6 4 10, 10 2 12. यानी उसने टोटल 12 यूनिट जो भी दी गई हो 12 यूनिट डिस्टेंस कवर की. तो पेरीमीटर क्या होता है? जो भी कोई भी शेप हमें गिवन हो सभी डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा. जैसे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी हमें एक शेप दे दी जाएगी. अब इसका हमसे पूछा जाएगा कि पेरीमीटर क्या होगा. अब यहाँ पे हमें इसकी जो भी वैल्यू होगी कि इसकी लेंथ मेंशन होगी. जैसे ये 2, ये 3, 2 2 2 2 4. अब अगर हमसे यहाँ पे पेरीमीटर पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा तो हम क्या करेंगे? इन सभी डिस्टेंस को, जो भी डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और वापस यहीं पे आएंगे. 2 + 3 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 3 एंड वापस यहीं पे आ गए. यहाँ तक हम सबको सभी साइड्स को ऐड कर लेंगे. पेरीमीटर क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल साइड. जो भी फिगर हमें गिवन हो सभी साइड्स का एडिशन. अब हमें इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मान लीजिए कोई एक टेबल गिवन हो, एक टेबल हो एंड इसके टॉप पे, अब इसके टॉप पे इसके चारों ओर टेप लगाना हो आपको. तो उस टेप की लेंथ क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? इस टेबल की सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेंगे. तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. जो भी फिगर हमें गिवन होगा उसकी सभी साइड का सम. तो अगर मान लीजिए या भी कह लीजिए जैसे कोई प्लॉट पड़ा है, आप उस पर जब बाउंड्री कराते हैं, जैसे ये खाली प्लॉट है, इसमें सिर्फ चारों दीवारें चारों ओर लगा दी जाएं तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो क्या करते हैं हम, उनके जो भी साइड होंगी सभी साइड को ऐड कर लेंगे तो वो पेरीमीटर होगा. अब पेरीमीटर निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं. जैसे जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आप पिछली क्लासेस में पढ़े हैं तो उनके कुछ एक फार्मूलाज भी बना दिए गए हैं. उन फार्मूला की हेल्प से आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में
अपोजिट साइड इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल 90 डिग्री। तो जब भी रेक्टेंगल का हमसे पेरीमीटर पूछे तो क्या, जैसे अपोजिट साइड इक्वल, ये 4 एंड ये 2 अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। एंड पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, सभी साइड को ऐड करके। अब अगर हम इन साइड, यहाँ पे 4 लेंथ जो होगी वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, एंड ब्रेथ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 है, 4 + 4 एंड 2 टाइम्स 2 है, 2 + 2। अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 4 8 एंड 2 + 2 4 12। इट्स मीन अगर इसका पेरीमीटर क्या होगा, 12। अगर हम इसको एक फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर जब भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब लेंथ एंड ब्रीथ कितनी टाइम्स है, दोनों 2 टाइम्स दी गई हैं, तो हम लेंथ एंड ब्रीथ दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज दोनों 2 टाइम्स गिवन है। तो अगर इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो लेंथ कितनी है 4 एंड ब्रीथ कितनी है 2, सो 4 + 2 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 + 2 6, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। या तो आप ऐड करके निकाल लेंगे, सभी साइड को ऐड कर दीजिए तो उस पेरीमीटर आ जाएगा। एंड फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, 2 इंटू L + B। एंड ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल। जैसे अगर एक 4 दी गई है तो सारी साइड 4 सेंटीमीटर की होगी। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइड को ऐड करते हैं। तो अगर इन सभी साइड को ऐड करेंगे 4 + 4 + 4 + 4, तो अगर इन सब साइड को ऐड किए तो इनको हम ऐड करेंगे 4 4 8, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16। या फिर इसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो जब भी कभी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि अगर पेरीमीटर फाइंड करना है, आपको एक साइड पता हो कि साइड अगर मान लीजिए 5, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 4 जो 20, 5 को 4 टाइम्स ऐड करना है तो, या फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम रिजल्ट ही मिलता है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल का मतलब जब सभी साइड इक्वल हों। तो तीनों ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब भी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की फाइंड करनी होगी, इट्स मीन अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 3, तो तीनों ही इक्वल होंगी, तो हम क्या कर देंगे 3 इंटू साइड। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी साइड गिवन होगी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, एंड पेरीमीटर ट्रायंगल का आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें कोई ऐसी शेप दी गई है, मान लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो जब भी पेंटागन एंड हेक्सागन रेगुलर लगा हो साथ में, तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, सभी साइड इक्वल। जैसे पेंटागन में 5 साइड होंगी और पांचों साइड क्या होंगी, इक्वल होती हैं। तो पेंटागन क्या होता है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें सभी साइड इक्वल हों। जैसे ये है, अगर सभी साइड इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा, पेंटागन। पेंटागन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें सभी साइड, पांचों साइड, पेंटागन का मतलब होता है 5 साइडेड फिगर। 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर को पेंटागन कहते हैं। पेरीमीटर जो निकलता है हमेशा एक क्लोज्ड फिगर का निकलेगा। जैसे कोई भी क्लोज्ड फिगर हमें गिवन होगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन, हेक्सागन ऐसे गिवन होगा। तो जब रेगुलर लगा होगा, जैसे पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5, तो यहाँ पे 5 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 5 इंटू साइड। हेक्सागन होगा तो हेक्सागन में 6 साइडेड फिगर होता है। हेक्सागन किसे कहते हैं, 6 साइडेड क्लोज फिगर को हेक्सागन कहते हैं। तो 6 साइडेड क्लोज फिगर रेगुलर लगा है तो जो 6 साइड होंगी वो 6 साइड इक्वल होंगी आपस में, जैसे हेक्सागन की।
ये अब जितनी, अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो सभी साइड आपस में इक्वल होंगी। इनको 2 को 2 6 टाइम्स आपको ऐड करना है या फिर 6 इंटू 2 कर देंगे, तो 6 इंटू साइड। तो अब एक ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा इसमें क्या होना चाहिए कि सभी साइड इक्वल हों, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। जब स्क्वायर दिया गया होगा, स्क्वायर में 4 साइड इक्वल, तो 4 इंटू साइड। ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो 3 इंटू साइड। पेंटा रेगुलर, इसमें रेगुलर जरूर लगा होना चाहिए। रेगुलर का मतलब होता है कि सभी साइड इक्वल, मतलब सम पेंटागन, सम पंचभुज, मतलब सभी भुजाएं जो हैं वो समान होनी चाहिए। तो जब रेगुलर लगा होगा, पेंटागन है तो 5 इंटू साइड, हेक्सागन है तो 6 इंटू साइड। अब नेक्स्ट टॉपिक है एरिया। अब एरिया किसे कहते हैं? जैसे कोई भी हमें फिगर गिवन है, आप में दो आपके सिलेबस में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले एरिया किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर किसे कहते हैं? सिर्फ बाउंड्री को, इसकी लेंथ को कहते हैं पेरीमीटर। बट एरिया क्या होता है? इस पूरे स्पेस को कहते हैं एरिया। जैसे आपने इतनी बड़ी एक बुक यहाँ पे रख दी, तो इस बुक ने पूरा कितना एरिया कवर किया? आप एक मेज पे एक बुक रखते हैं, तो वो कितना एरिया कवर कर रही है मेज का, तो वो एरिया कहलाता है। पूरा ये सरफेस क्या हो जाएगा? एरिया। जैसे कोई खाली प्लॉट है, जब प्लॉट की बाउंड्री कराई जाती है, सिर्फ चारों ओर दीवारें बनवाई जाएंगी, तो वो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। बट जब पूरा घर बन जाता है, तो जब बाउंड्री कराई जाएगी तो सिर्फ इस हिस्से पे बाउंड्री होती है, तो इस हिस्से पे होगी, वो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। बट जब यहाँ सब कहीं रूम पूरा ये बन जाए, तो ये क्या कहलाएगा? एरिया। तो ये हुई एरिया की बात। अब एरिया, कुछ फॉर्मूले हैं एरिया के, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चंस में हमेशा लेंथ एंड ब्रीथ गिवन होगी एंड एरिया फाइंड करना होगा। या तो एरिया गिवन होगा, इन दोनों में से कोई एक यूनिट गिवन होगी, एक जैसे लेंथ एंड एरिया गिवन है और आपको ब्रीथ फाइंड करना होगा। सो अब हम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में देखेंगे, एंड दिस क्लास इज completed and we will cover the exercises of this chapter in next video. Thank you for watching this class, and please like, share and subscribe this channel.